हेलो प्यारे बच्चों, अब चैप्टर नंबर 13 का जो आज की जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब वीडियो लंबे लंबे आएंगे सभी और लंबे और बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, इसलिए थोड़ा जल्दी करता हूँ। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, और आज वीडियो को शेयर ज़रूर करना आप लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब को देख सकें। देखिए चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये अगर आपने इस चैप्टर में नहीं पढ़ा तो कोई मतलब नहीं है बच्चों। इक्वेशन नहीं है, इफेक्ट नहीं है, इक्वेशन है, सॉरी इफेक्ट नहीं है, इक्वेशन है। बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इस साल इस पर क्वेश्चन आएगा। इस पर 3 क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के लिए। पहला क्वेश्चन ये है कि समीकरण लिखो, ओनली इक्वेशन लिखनी है आपको। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखनी है 1 नंबर के अंदर। एक इसको एक्सप्लेन करो कि भाई समझाओ, और एक किसको समझाने की बात चल रही है, इक्वेशन को, समीकरण को समझो, यानी कि आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण को समझो। और एक आएगी व्याख्या, एक्सप्लेनेशन। और ये जो 3rd नंबर जो है ना, ये क्वेश्चन इस साल आएगा बोर्ड में, 100% आएगा। ठीक है, 3 तरह के प्रश्न बन गए। एक तो सीधी आइंस्टीन की समीकरण लिखनी है, अभी बताता हूं मैं आपको, और एक आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को समझाना है। 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है तो। और एक आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को व्याख्या करनी है हमको। ये 3 प्रश्न बन गए। पहला क्वेश्चन क्या है, आइंस्टाइन की ओनली इक्वेशन लिखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को एक्सप्लेन करो, समझाओ। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन हो गया कि आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाओ। ये 3 तरह के प्रश्न बन गए। देखो उलझना मत, कोई दिक्कत नहीं है। पहला प्रश्न सीधा 1 नंबर का समीकरण लिखो, प्रकाश विद्युत समीकरण लिखो, आइंस्टाइन की लिख देंगे। आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखो, लिख देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को समझाओ। ठीक है, आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को समझाओ तो समझा देंगे। और तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कि आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझाइए, यानी आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करना है। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट और सेकेंड तो आज करवा रहा हूँ, ये वाला कल वाले वीडियो के अंदर आएगा। ठीक है, और देखो बच्चों वीडियोस लंबे आएंगे अब, और बहुत सारे चैप्टर्स एक साथ शुरू करने जा रहा हूं मैं, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी भाई, सीधी बात है। तो आइंस्टीन ने क्या बोला, देखो बहुत मजा आएगा आपको पढ़ने का। अब पूरा दिल से पढ़ाऊंगा आपको। आइंस्टीन ने ये बोला कि ये धातु की सतह है। क्या है ये, धातु की सतह, मेटल सरफेस। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, इसके अंदर है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत सारे। ये सब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है किस रूप में आ रहा है, सबको पता है। लाइट जो आ रही है वो फोटोन की फॉर्मेट में आ रही है। फोटोन क्या हम पिछले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, फोटोन की फॉर्मेट में लाइट आ रही है। अब ध्यान से सुनना, कहानी स्टार्ट हो गई है कि सबसे पहले बहुत सारे फोटोन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों पर आपतित होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी फोटॉन्स विल इंसिडेंट या विल स्ट्राइक ऑन मैनी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग, बहुत सारे फोटोन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों पर आपतित हो रहे हैं, यानी मैनी फोटॉन्स विल इंसिडेंट या स्ट्राइक ऑन मैनी इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, जैसे कि ऊपर 100 फोटोन है और नीचे 100 इलेक्ट्रॉन है, फिर क्या होगा, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन, इनका कॉम्बिनेशन बन जाएगा, संयोग बन जाएगा। 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, वो जो फोटोन है अपनी कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, वो किसको दे देगा, उस 1 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। भाई जैसे 100 फोटोन है ऊपर और नीचे 100 ही इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद में 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसे जोड़ा बन गया, कॉम्बिनेशन बन गया। फिर उस 1 फोटोन ने अपनी टोटल एनर्जी किसको दे दी, उस 1 इलेक्ट्रॉन को दे दी। उस 1 इलेक्ट्रॉन ने उस टोटल एनर्जी को 2 फॉर्मेट में यूज किया।
एक तो वर्क फंक्शन यानी कार्यफलन, और एक अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। आई चीज समझ में? जैसे कि आप लोगों के 100 पापा मम्मी है, मतलब जैसे आप 100 बच्चे हो तो आपके 100 पापा और 100 मम्मी हो गए, और आप लोग 100 ही बच्चे हो। तो सबसे पहले क्या होगा, 100 पेरेंट्स और 100 स्टूडेंट्स, वो बहुत सारे हैं, फिर एक एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि हाँ भाई ये बच्चा मेरा, ये बच्चा मेरा, इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद में वो पेरेंट्स अपनी सारे पैसे किसको दे देंगे, उस एक बच्चे को दे देंगे। वो बच्चा उन पैसों को 2 फॉर्मेट में यूज करेगा, एक तो स्कूल की फीस भरने में और एक एक्स्ट्रा खर्चे 100-200 रुपये एक्स्ट्रा, ठीक है। उसी टाइप से क्या होता है कि जब एक धातु की सतह पर बहुत सारे फोटोन आपतित होते हैं, तो एक धातु की सतह में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या होगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन का संयोग बन जाएगा, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। वो एक फोटोन अपनी कुल ऊर्जा उस एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा। वो एक इलेक्ट्रॉन उस कुल ऊर्जा को 2 रूपों में यूज करेगा, एक तो कार्यफलन और एक अधिकतम गतिज ऊर्जा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये कहानी मेरे को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। ये अभी ये 2nd नंबर क्वेश्चन का आंसर चल रहा है यहाँ पर इसका। आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण को समझा रहे हैं हम लोग कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के दौरान, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना के दौरान प्रारंभ में बहुत सारे फोटोन, एसपी वाली बुक उठा के देखना, साइंस पब्लिकेशन की, एज इट इज भाषा चिपकी हुई है, यही कही, बहुत सारे फोटोन धातु की सतह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों पर आपतित हो रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों पर आपतित होते हैं। अब एक फोटोन, एक इलेक्ट्रॉन का संयोग यानी जोड़ा बनेगा। यह फोटोन अपनी संपूर्ण ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। वह इलेक्ट्रॉन उस कुल ऊर्जा को 2 रूप में खर्च करेगा, या क्या लिख सकते हैं, 2 रूपों में काम में लेगा। और कौन कौन से होंगे वो 2 रूप, एक तो होगा कार्यफलन और एक होगा अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब चाहो तो आप लोग यहाँ पर कार्यफलन की परिभाषा भी लिख सकते हो यहाँ पर, वैसे ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये इसकी लैंग्वेज हो गई, ऊपर वाली लैंग्वेज। अब कोई लैंग्वेज नहीं आएगी, अब डेरिवेशन चलेगा। इसी को मैं इंग्लिश में भी लिख देता हूँ यहाँ पर कि ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ड्यूरिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैनी फोटॉन्स स्ट्राइक्स अपॉन metal surface on many electrons, now one photon, one electron will combine, hence photon will transfer its total energy, पहले तो आप लोग पूरे वीडियो को देखें, सब रफ कॉपी लेके समझें, उसके बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग फेयर आउट कर ले जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है उस हिसाब से, ठीक है। लेकिन करना तो पड़ेगा बेटा, मेहनत तो करनी पड़ेगी नंबर लाने, तो नहीं तो जय सिया राम, ठीक है। सारे कलेक्टर बन जाएंगे तो फिर भीख कौन मांगेगा, रोड पे पानी पता से कौन बेचेगा, ठीक है, कपड़े कौन बेचेगा, जूते कौन बेचेगा। इसलिए अब जिसको कलेक्टर बनना है वो पढ़े, जिसको डॉक्टर बनना है पढ़े, बाकी लोग जो भी आपको सही लगता है। मेरे को भी तकलीफ होती है बेटा एक साथ इतने सारे वीडियोस बनाने में, मेरा भी सर दर्द होता है, अभी भी गोली लेके बैठा हूँ। विल ट्रांसफर इट्स टोटल एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन, दिस इलेक्ट्रॉन विल यूज, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवा दो यारो। दिस इलेक्ट्रॉन will use this total energy
व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाओ, अपने यूट्यूब चैनल के लोगों को दिखाओ, सब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें इसको। यूज़ दिस टोटल एनर्जी इन 2 फॉर्म्स। कौन कौन सी? नंबर 1 वर्क फंक्शन। नाउ यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्क फंक्शन हियर, अगर आपके पास टाइम है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। कहने का मतलब जैसे कि मेरे को अपनी स्कूल से मेरे घर आना है, तो मुझे एक तो चाहिएगा बस का किराया प्लस वो सिटी बस का या टैक्सी का किराया, दोनों चाहिएंगे ना, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के अंदर आ गया। कुल मिला के कुल ऊर्जा जो है वो होगी कार्यफलन प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा। अधिकतम गतिज ऊर्जा टोटल एनर्जी जो होगी दैट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो कुल ऊर्जा होती है E, वर्क फंक्शन होता है W0, और ये हो गया K मैक्स। K मतलब काइनेटिक एनर्जी, मैक्स, इसकी जगह अपन हाफ mv² मैक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से W0 बराबर कितना हो गया, या फिर E की जगह क्या आ गया, h न्यू। कुल ऊर्जा का फॉर्मूला यही तो होता है फोटोन का। बुक में यहाँ पे W0 की जगह 50 लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सिंबल सेम ही है। अब E की जगह अगर h न्यू रख दूं बराबर W0 प्लस K मैक्स, इसको कहते हैं आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से K मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, h न्यू, और ये W0 उधर गया तो माइनस W0। इसको भी कहते हैं आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण। अगर एक नंबर में सीधा प्रश्न छपता है आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, तो जो डिब्बे में बंद है ना वो सीधे लिख के आ जाना, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको कहते हैं हम लोग। साइड में फिर बता के आ जाना उसको कौन कौन क्या क्या है। के मैक्स अधिकतम गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, W0 वर्क फंक्शन कार्यफलन, h न्यू जो है कुल ऊर्जा। ठीक है, टोटल एनर्जी। ये एक नंबर का प्रश्न अगर आता है आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखिए, तो ये दोनों लिखिए और साथ में आप लोग वहाँ बता के आ जाना उसको कि भाई कौन कौन सिंबल किसका है, तो 1 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर के अंदर आता है तो अभी तक की जो लैंग्वेज प्लस ये जो अब जो डेरिवेशन चल रहा है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा आपको। अब यहाँ से डेरिवेशन आगे बढ़ेगा। आप सबको पता है W0 की वैल्यू कितनी होती है, h न्यू 0। तो इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं रखूँ तो K मैक्स बराबर कितना हो जाएगा, h न्यू माइनस h न्यू 0 हो जाएगा। और आप सबको ये भी पता है K मैक्स की जगह होता है EV0, ध्यान रखना है V0 है, ये न्यू 0 है। ये सब चीज़ें क्या है वो परिभाषाओं में पढ़ रखी है, डेफिनेशंस में। ये V0 निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है, और न्यू 0 दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सब याद तो है ना सारा कुछ। W0 कार्यफलन, वर्क फंक्शन, तो ये सब फॉर्मूले हमने वहाँ लिखे थे, याद हो तो। ठीक है, तो इसकी जगह आ जाएगा EV0 इज इक्वल टू h न्यू माइनस h न्यू 0। ये सिंस अब न्यू 0 बराबर कितना हो जाएगा, न्यू की जगह आ जाएगा C अपॉन लैम्बडा, और इधर भी न्यू की जगह, न्यू 0 की जगह आ जाएगा C अपॉन लैम्बडा 0, क्योंकि न्यू का जनरल फॉर्मूला क्या होता है C अपॉन लैम्बडा, और न्यू 0 का हो जाएगा C अपॉन लैम्बडा 0। ये सारे फॉर्मूले हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखे हैं। ठीक है, यहाँ से HC कॉमन आ गया, देखो आप लोग, तो EV0 बराबर कितना हो जाएगा, EV0 इज इक्वल टू HC कॉमन, पीछे बचा 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा 0। देख लो आप लोग लास्ट इक्वेशन से। और एक मैं इस इक्वेशन को होल्ड करके रख रहा हूँ, किस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को। यहाँ से मैं एक डेरिवेशन फिर से आगे बढ़ाऊंगा, देखना। इक्वेशन 1 देके होल्ड कर दिया इसको फिर से उठाऊंगा मैं, देखना अभी यहाँ से आगे। चलो इसको दे देते इक्वेशन 1, ठीक से, ठीक है, इसको हटा दो। फिर यहाँ से आगे क्या होगा, V0 की वैल्यू, एक काम करो, रुको थोड़ा इसको सिंपल फॉर्मेट में करें क्या, एक मिनट, इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। काम करो, इसको K मैक्स ही रहने दो, मत चेंज करो, यहाँ पर मत चेंज करो, इसको सिंपल वे में करते हैं, देखना। अभी यहाँ पर K मैक्स ही रहने दो, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 ही दे देते हैं, ऐसा करते हैं।
इसको के मैक्स ही रहने दो, यहाँ पे चेंज मत करो, इसको थोड़ा सिंपल करते, नहीं तो अभी क्या 2 पेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यहाँ से के मैक्स बराबर कितना हो गया एच सी, और अंदर एलसीएम आ गया लैम्बडा लैम्बडा 0, और इधर आ गया लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा। कुछ नहीं किया, देखो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, कोई उलझ गया हो तो कि सर अरे ये क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ। टोटल एनर्जी वर्क फंक्शन प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कुल ऊर्जा कार्यफलन प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा, ई की जगह एच न्यू, फिर ये के मैक्स इधर अपनी जगह ही है, W0 इधर आ गया तो माइनस का हो गया, फिर W0 की जगह एच न्यू 0 रख दिया, समीकरण 1। अब के मैक्स को पहले मैं चेंज कर रहा था लेकिन फिलहाल मूड नहीं है, इसको अभी चेंज नहीं करेंगे। फिर इसको एज इट इज़ लिख दिया अपन ने। उसके बाद में ये और ये लाइन तो सेम ही है, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्बडा, तो फिर इसको काट दो, सेम ही है तो, और न्यू 0 की जगह सी अपॉन लैम्बडा 0, ठीक है। के मैक्स की जगह वही का वही एच न्यू माइनस W0 की जगह आ गया एच न्यू 0, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्बडा, न्यू 0 की जगह सी अपॉन लैम्बडा 0। अब के मैक्स बराबर ये आ गया, एच सी कॉमन आ गया, अंदर एलसीएम आ गया। के मैक्स क्या होता है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो इधर मैक्सिमम लगा तो इधर भी मैक्सिमम लगा दो, हमारे आपका क्या जा रहा है, तो के मैक्स की जगह कितना आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर, तो के मैक्स की जगह हाफ mv स्क्वायर मैक्स इज इक्वल टू एच सी लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा लैम्बडा 0। यहाँ से मुझे वी स्क्वायर मैक्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2 इधर ऊपर आ जाएगा और m जो है वो नीचे आ जाएगा। तो वी स्क्वायर मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये 2 ऊपर आ गया और m नीचे आ गया, अंदर लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा लैम्बडा 0। यहाँ से वी मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा तो अंडर रूट आ जाएगा 2hc अपॉन m लैम्बडा 0 माइनस लैम्बडा अपॉन लैम्बडा लैम्बडा 0। भाई जहाँ भी नाम आइंस्टीन आ जाता है ना, वहाँ टेंशन चालू हो जाती है, ठीक है। ये आया हमारे पास मैक्सिमम वेलोसिटी, ये वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, अधिकतम वेग है जिससे वो इलेक्ट्रॉन भागेगा, इलेक्ट्रॉन चलेगा, गति करेगा, मूवमेंट करेगा। अब यहाँ से डेरिवेशन फिर से आता है इक्वेशन 1 के ऊपर। एक बार फिर से बता देता हूँ शॉर्ट में क्या किया मैंने। सबसे पहले ये किया, देख लो आप लोग आराम से देख लो क्या किया, खुद समझो, ओके। उसके बाद में मैंने ये किया, इसके बाद में ये समझो, देखो 2 सेकंड। इसके बाद में मैंने ये किया, उसके बाद में ये आया मजा। अब हम लोग वापस इक्वेशन 1 के ऊपर आएंगे। अगर 2 नंबर में आता है, हाँ मुझे पता है जैन साहब यहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर 2 नंबर में आएगा तो इतना सारा करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल करना पड़ेगा बच्चों। अब वो जब आइंस्टीन ने इक्वेशन दी, जब उसको थोड़ी पता कि क्वेश्चन 2 नंबर के अंदर आएगा तो इतना लंबा हो जाएगा, होगा जो होगा उसका हम क्या करें। अभी इक्वेशन 1 के अंदर फिर से आ रहे हैं हम लोग। के मैक्स इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 कौन सी थी बाई इक्वेशन 1, अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ हो। के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0। नाउ के मैक्स की जगह पर हमको रखना पड़ेगा EV0। ये तो शुक्र मानो कि मैंने वहाँ पर वो पहले नहीं रखा, नहीं तो 2 पेज और बढ़ जाते एक्स्ट्रा में। उसके बाद में वीडियो आराम से आप 2 बार देखो, रिवीजन भी क्या करो बेटा, एक भी वीडियो कोई रिपीट तो कोई देखता ही नहीं है। इसकी जगह पर आ जाएगा EV0। V0 है निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू 0। यहाँ से V0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये E का हम लोग प्रत्येक पद में भाग दे देते हैं, ऐसा करते हैं E का प्रत्येक पद में भाग, या E को RHS में भेज दिया, डिवाइड बाई E ईच स्टेप। तो H इधर E का डिवाइड करो, इधर भी E का डिवाइड करो, इधर भी E का काम करो। पहले तो इसको एज इट इज फिर से लिख दो, ऐसा करो। अब E का प्रत्येक पद में भाग देना है, ये लो भाग दे दिया। अब ठीक है, E से E कट गया, तो इधर तो कुछ कटा नहीं। V0 इज इक्वल टू H अपॉन E, ये वाला, इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। पीछे बचा न्यू माइनस H अपॉन E, और ये है साथ में न्यू 0।
ये मेरे पास में एक इक्वेशन आई है बच्चों। आपको मैं एक बात बताऊं कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग वाला जो वैज्ञानिक था ना मिलिकन, उसने अपनी ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद कर दिए। एनसीईआरटी में ये लाइनें लिखी हुई है इस इक्वेशन को गलत प्रूव करने के लिए। और 10 साल जब जब वो घर पे रिसर्च करता था ये इक्वेशन गलत प्रूव हुई ही होती थी। और जिस दिन वो साइंटिस्ट के सबके सामने इसको रियल गलत प्रूव करने की बारी आई, उस दिन उसको इसने गलत की जगह राइट प्रूव कर दिया था। ठीक है, ऐसा उसमें एनसीईआरटी वाली बुक के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहना। ये मिलिकन को भी समझ में नहीं आई तो आप लोग ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे वैसे समझ समझ के करते रहना। ठीक है, नाउ वी विल कंपेयर दिस इक्वेशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसको सरल रेखा की समीकरण से तुलना कराएंगे हम लोग। ठीक है, इसको सरल रेखा की समीकरण जो होती है, नंबर लाने तो पढ़ना पड़ेगा, ये प्रश्न इस साल छपेगा। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो होती है उससे कंपेयर करना पड़ेगा। वो होती है y बराबर mx प्लस सी, उससे कंपेयर करवाओ। देखो एक बार यहाँ से ये हुई कंपेयर, देखो बराबर की जगह बराबर, तो y की जगह पर क्या आ रहा है देखो आप लोग कंपेयर करवाने पर। ऑन कंपेयरिंग करवाना तो कंपेयर, हाँ ये लबाना बोल रही है v0 राइट है, बाकी लोगों को तो कुछ पता ही नहीं। मयंक बाबू आप बताओ मेरे को, यहाँ पर x की जगह पर क्या आएगा? y बराबर mx प्लस सी, y बराबर यहाँ से कंपेयर करा देख, y बराबर mx प्लस सी, वो प्लस नहीं है माइनस है वहाँ ऊपर, कोई बात नहीं। x की जगह पर आ रहा है न्यू, ठीक है। m की जगह पर क्या आ रहा है? m की जगह पर आ रहा है h अपॉन ई, और c की जगह पर कितना आ रहा है? पूरा कांस्टेंट ये आ रहा है माइनस h अपॉन ई इंटू न्यू जीरो। फिर से कंपेयरिंग देखो आप लोग, y की जगह v0, बराबर की जगह बराबर, m की जगह h अपॉन ई, फिर x की जगह पर न्यू और c की जगह पर ये पूरा माइनस वाला। आई चीज़ समझ में? m को हम लोग कहते हैं ढाल, प्रवणता, ग्रेडियंट या स्लोप। आप लोगों को मैंने बोर्ड के क्वेश्चन भेजे हुए हैं बच्चों, 17 साल के पेपर भेजे हुए हैं, 18 या 20 साल के पेपर भेजे हुए हैं। उसके अंदर 2008 का क्वेश्चन देखना, व्हेन आई वाज इन 12th, इसी इक्वेशन के ऊपर एक इतना बदतमीज सब क्वेश्चन आया था। ये मेरा जी जानता है मैंने उसको कैसे किया। उसने ये पूछा था कि प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से, प्रकाश विद्युत सेल की सहायता से प्लांक नियतांक की गणना कीजिए। बाय यूजिंग फोटो इलेक्ट्रिक सेल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट। और मुझे लाने थे, हमारे टाइम 150 नंबर का पेपर होता था, 150 में से 150, और हर क्वेश्चन में सपना टूट रहा था कि अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। मैंने अपनी 12th पूरी सेल्फ स्टडी से की है, किसी टीचर के भरोसे नहीं रहा। मेरे को कोई टीचर्स जो पढ़ाते थे मुझे समझ में भी नहीं आता था, ना मैंने कभी कोई नोटबुक बनाई, ना कभी स्कूल गया, सब सेल्फ स्टडी की है मैंने, अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। अब आप अगर मेरी जगह होते और ये क्वेश्चन इस साल अगर आता है तो आप लोग क्या करोगे? इतना डेरिवेशन पूरा छाप के यहाँ से एक लाइन और आगे लिख देना, h बराबर कितना हो जाएगा? e इंटू एम, और ढाल प्रवणता कोई तो क्या कहते हैं? टेन थीटा। तो h बराबर हो जाएगा e इंटू टेन थीटा। सीधा ही आंसर आया समझ में? पूरी जहाँ से स्टार्ट की ना आज मैंने पहले मिनट से, वहाँ से लेके अभी तक की पूरी कहानी और पूरा डेरिवेशन करके, और यहाँ से m बराबर हो जाएगा h अपॉन ई, तो h बराबर हो जाएगा e इंटू एम या e इंटू टेन थीटा। और h को तो प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक कहते हैं। इस टाइप के यूनिक क्वेश्चंस आए हैं बच्चों, इस बार ध्यान रखना। जब मैं 12th के अंदर था, 2008 का पेपर आप देखना, ठीक है। एंड आई गोट 147 मार्क्स आउट ऑफ 150 इन फिजिक्स एंड 149 आउट ऑफ 150 इन केमिस्ट्री, बट गणित में 111 नंबर ही आए। ठीक है, तो अभी तक भी ये पूरा नहीं हुआ। वैसे यहाँ से अब एक ग्राफ प्लॉट होगा, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? स्केल का यूज कर रहे हैं। तो आप लोगों को मेहनत तो करनी पड़ेगी बच्चों। और ये पहला चैप्टर था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो मैंने सेल्फ स्टडी में 12th के अंदर किया था। उस समय यूट्यूब कुछ नहीं थे, ठीक है। मेरे को 6-7 घंटे लगते थे एक टॉपिक को समझने के लिए। नहीं समझ में आता था तो लर्न कर लेता था, याद कर लेता था। जब भी तो ये ट्रिक्स मैं आपको सिखा सकता हूँ। 1 मिनट स्केल ढूंढ रहा हूँ मैं आपको, इसके लिए ग्राफ बना रहा हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ है।
चलो नहीं मिल रही स्केल, मैं ऐसे ही ग्राफ बना रहा हूँ, आप मुझे बताओ यहाँ पर ग्राफ किसके बीच में बनेगा। चलो मिल गई स्केल, एक्स एक्सिस पर आएगा न्यू, वाई एक्सिस पे आएगा V0। तो न्यू तो हो गया फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, और V0 है निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसके बीच में ग्राफ बन रहा है। यानी कि किसके किसके बीच में बन रहा है, न्यू व V0 के बीच। आप मुझे खुद बताओ एक्स एक्सिस पर कौन आएगा, न्यू, वाई एक्सिस पर V0। इसकी तुलना किससे करें, सरल रेखा समीकरण से, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। तो सीधी बात है, ग्राफ सरल रेखा स्ट्रेट लाइन बनेगा, बट यहाँ पर कांस्टेंट की वैल्यू माइनस के अंदर है, तो ग्राफ जो कैसा बनेगा मैं आपको दिखाता हूँ। जिसके मैथमेटिक्स उसको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा, बायोलॉजी वालों को और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। हम इसको बायोलॉजी का डायग्राम समझ के याद कर लेंगे। ध्यान से देखना आप लोग, ये ओ, मैं तो खुश हुआ था ये क्वेश्चन जब मेरे बोर्ड में आया था, जब क्या रहा, मज़ा आ गया। वाई डैश, एक्स एक्सिस पर न्यू, न्यू का मतलब, अब आप लोग लिख देना न्यू का मतलब क्या है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, और वाई एक्सिस पर आ जाएगा V0, स्टॉपिंग पोटेंशियल, निरोधी विभव, पूरा लिखना, ठीक है। और ये ग्राफ बनेगा यहाँ से, ये इसके ऊपर 2014 के ऊपर भी क्वेश्चन आया था, ये एंगल थीटा। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रारंभ में यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ आने पर, धातु की सतह तक आने में, मेटल सरफेस तक आने में, ये जो हमको कार्य करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, वो होगा कार्यफलन, वर्क फंक्शन। और यहाँ से जो उसको टारगेट तक जाना है वो हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इस पॉइंट को अगर मैं ए नाम दे दूँ और इसको अगर डार्क कर दूँ मैं, और ये जो पॉइंट होगा ये आवृत्ति का, देखो ये आवृत्ति है, न्यू है ना, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, यहाँ लिखना है आपको न्यू के ब्रैकेट में, लो मैं लिख देता हूँ, वो मार्कर मोटा चलेगा, कोई बात नहीं। आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, इसके ऊपर 2014 के अंदर न्यूमेरिकल भी आया था एक, निरोधी विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, पूरा लिखना भाई। इस पॉइंट को कह देंगे हम न्यू 0, क्योंकि ये आवृत्ति का न्यूनतम मान है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू है, उसी को तो देली आवृत्ति कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ये जो त्रिभुज बना है, ट्रायंगल जो बना है, ए ओ न्यू 0, ए ओ न्यू 0, इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो एरिया होगा, वो किसके इक्वल होगा, वर्क फंक्शन के इक्वल होगा, कार्यफलन के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, कार्यफलन के। ये थीटा, और ऊपर ढाल, प्रवणता, स्लोप, ग्रेडियंट, इस ग्राफ की कितनी हो जाएगी, m बराबर tan थीटा बराबर h/e, क्योंकि वो अभी इक्वेशन आई थी पीछे। यहाँ से h बराबर कितना हो जाएगा, e इंटू m, या h बराबर e इंटू tan थीटा। यही गलती उसने की थी मिलीकन ने, इस h की वैल्यू गलत निकालने के चक्कर में। साला आइंस्टीन को गलत प्रूव करेगा, भिखारी कहीं का, मूर्ख। ये कंप्लीट हुआ है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो को फिर से देख लेना, कोई डाउट हो तो, और कल तक इसको एक बार फिर से करना और मेरे को सेंड करना। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, ठीक है, और सब्सक्राइब करवाना चैनल को, ठीक है। थैंक यू।